जदयू ने मेरे पीठ पर खंजर मारा। अरे बात आप आदरणीय नीतीश जी के जाके पूछो। और नीतीश बाबू हमको हाथ पकड़ के जदयू ले गए थे। क्या निर्दलीय रहिएगा, जदयू सिंबल लेके लड़िए। पूछो जाके नीतीश बाबू से। जब आपके मां के नाम पर बने हॉस्पिटल में 8-8 घंटा रोस्टर के हिसाब से डॉक्टर नहीं है, तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कहां है? स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार की गंगोत्री में है, अंगराई ले चुके हैं। जो नया यूथ बिहार का निर्माण करे, गंगोत्री में बैठा हुआ पदाधिकारी और उनके बगल बैठे हुए सफेद पोश राजनेता के द्वारा बिहार को चलाया जाए। जो तेजस्वी जी A to Z की पार्टी है, कोई जात को पार्टी नहीं है, वो जमात की पार्टी है। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाकी है और इसी बीच हम अभी पहुंच गए हैं बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जो कि कहा जाता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव का सबसे हॉट सीट कहा जाता है। और अभी हमारे साथ मटिहानी विधानसभा के भी उम्मीदवार और 4 बार के रह चुके विधायक जी हैं। नाम नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह के नाम से मशहूर है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि पिछले बार जदयू से थे और अभी पता चल रहा है कि सोशल मीडिया पर काफी खबरें आ रही है कि अब इस बार ये राजद से चुनाव लड़ने वाले तेजस्वी यादव जी के साथ पूरे बेगूसराय में यात्रा पे भी निकले थे। इस बार जदयू का साथ छोड़ दिए, आरजेडी तेजस्वी यादव जी का हाथ पकड़ लिए। सर ऐसा कैसे बदलाव हो गया अचानक से? क्यों गलत सवाल करते हो? मैंने पहले ही तुमको कह दिया फाउंडेशन में ही, जो मैं मटिहानी विधानसभा का बेटा हूं, भाई हूं, सेवक हूं और बेगूसराय की आवाज हूं। हम नजर मिला के बात करते हैं, बेबाक बात करते हैं, सत्य बात करते हैं। हमारे खून में, हमारे डीएनए में पिट्ठी पर वार करने की आदत नहीं, आदत नहीं। बड़े ईमानदारी से बेगूसराय के समाज ने इस बेटा को आशीर्वाद देके आवाज बनाया है। माता पिता ने बड़े अरमान से इस बेटा को आशीर्वाद और सम्मान दिया है। जदयू ने हमको छोड़ दिया। अच्छा। जदयू ने मेरे पीठ पर खंजर मारा। अरे बात आप आदरणीय नीतीश जी के जाके पूछो, वो बताएंगे जब बोगो सिंह के पीठ में खंजर वो क्यों मारे। एक गीत है, मतलब निकल गया पहचानते नहीं, तू जा रहे हो इससे जैसे तेरे को कभी जानते नहीं। मटिहानी की जनता 333 वोट से हारा। बोगो सिंह तो 2 बार निर्दलीय मटिहानी की जनता के आशीर्वाद से जीता। और नीतीश बाबू हमको हाथ पकड़ के जदयू ले गए थे। क्या निर्दलीय रहिएगा, जदयू सिंबल लेके लड़िए। और मैं नीतीश बाबू का एक कार्यकर्ता था, एक लठैत था। देखो वहां फोटो है, वो नीतीश जी की माता जी की फोटो है। उनके मां के नाम पर करोड़ रुपया जमीन दान करके केसाव्या हॉस्पिटल बना दिए 6 बेडेड। जानते हो, उनका जो प्रिंस विधायक है उसने कहा जो हॉस्पिटल में कुत्ता बैठेंगे, उस हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं किया। हमारा भाई केसाव्या पंचायत का मुखिया है, मुखिया और राज्यसभा सदस्य राकेश बाबू उस हॉस्पिटल का उद्घाटन किए। और उनका विधायक नीतीश बाबू को मेरे भाई पर FIR करा दिया। पूछो जाके नीतीश बाबू से। जब आपके मां के नाम पर
बने हॉस्पिटल में 8-8 घंटा के रोस्टर के हिसाब से डॉक्टर नहीं है, तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कहां है? अंदाज लगा सकते हो। हमारा दावा है स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार की गंगोत्री में है। इस बिहार के, इस बेगूसराय के, इस मटिहानी के 90% लोग जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो ग्रामीण डॉक्टर के भरोसे जिंदा है। बिहार सरकार तो कुपोषण का शिकार बना के रखा है समाज को। पूछना नीतीश जी से, जब बोगो सिंह के पीठ पर आपने खंजर क्यों मारा? सामने से मारने में क्या टेंशन था? हम तो कार्यकर्ता के बैठक में ही निर्णय लिए थे। कार्यकर्ता ने कहा हमको एनडीए सिंबल देगा वेलकम, महागठबंधन सिंबल देगा वेलकम, और कोई नहीं देगा तो निर्दलीय वेलकम। सर लेकिन वही सवाल यहाँ पर आता है कि बोगो सिंह इतने कैपेबल हैं, इतनी क्षमता रखते हैं कि निर्दलीय अपना प्रत्याशी अगर आप उतर जाएंगे सड़क पर तो आपको वोट मिल जाएगा। लेकिन आपने कई एक बार, बाकी चूंकि कहा जाता है कि बोगो सिंह को कोई पार्टी नहीं जिताती है, बोगो सिंह पार्टी को जिता करके देती है, तो इस बार निर्दलीय छोड़ करके किसी पार्टी का दामन थामने का क्या मतलब मजबूरी हो गया? नहीं भैया, देखिए उसका कारण हम मतदाता को दिग्भ्रमित करना नहीं चाहते। चूंकि मटिहानी के मतदाता बहुत ही चरित्रवान मतदाता है और उन्होंने बोगो को आशीर्वाद देकर चरित्रवान बनाया है। चूंकि नीतीश जी जो है उनको सलाहकार मंडली में अब जाना चाहिए। अच्छा, भारतीय संस्कृति संस्कार क्या है? पिता का कर्तव्य है बेटा जब बालिग हो जाए तो बेटा के हाथ में धीरे धीरे जिम्मेदारी की चाबी सौंप देनी चाहिए। लेकिन राजनीति में ये उल्टा है। नेताजी का बॉडीगार्ड पैजामा का डोरी लगाएगा, नेताजी का हाथ पकड़कर बाथरूम में बैठाएगा, पिछुअत्ती धुएगा, और तभियो नेताजी कुर्सी पर चिपक के रहना चाहते हैं चिमक्कन की तरह। बोगो सिंह को करेक्टर नहीं, कभी नहीं। तो नेता को भी अपने करेक्टर में सुधार करना चाहिए, और यदि सुधार नेता नहीं करे, पिता चाबी नहीं दे, तो नया युवा को आगे बढ़ के अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। तो बिहार के युवा अंगड़ाई ले चुके हैं। जो नया यूथ बिहार का निर्माण करे, अब बूढ़े लोगों की जरूरत नहीं है। बूढ़ा लोग भासियाने लगते हैं। नीतीश जी थोड़े सरकार चला रहे हैं, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में बैठा हुआ पदाधिकारी और उनके बगल बैठे हुए सफेद पोश राजनेता के द्वारा बिहार को चलाया जा रहा है। तो भैया हम आंख मूंद के नहीं चलने के लिए पैदा लिए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मटिहानी विधानसभा बेगूसराय बिहार में जो युवा साथी हमारी बात को सुन रहे हैं, जो हमारे गार्जियन हमारी बात को सुन रहे हैं, जिनके दिल में बोगो है, जबान पर बोगो है, बोगो पर विश्वास है, तो बोगो सिंह गारंटी लेता है जो तेजस्वी जी A to Z की पार्टी है। कोई जात को पार्टी नहीं है, वो जमात को पार्टी है। इसलिए इस बार बिहार का भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय तेजस्वी जी होंगे, इस बात को आप नोट कर लें। सर आप भी कह रहे हैं A to Z की पार्टी है आरजेडी, तेजस्वी यादव जी की जो पार्टी है, लेकिन आरजेडी के ही एक बहुत अच्छे नेता कहा जाए, अशोक महतो नाम है, कहते हैं भूरा बाल साफ करो। हाल फिलहाल में भी उनका एक बार बयान आ गया है। देखिए
कुछ सिरफिरे हैं जो वो बत बनौवल कर रहे हैं। हम सुने हैं तेजस्वी जी का, जो जमात की पार्टी हमारी है, A to Z की पार्टी हमारी है, जो लोग समाज में जहर फैलाने का कार्य करेंगे उन पर कार्रवाई होगी, मतलब अशोक महतो पर कार्रवाई होगी। जरूर होगी, जरूर होगी।